हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस दूसरी वीडियो में। आज हम आपको औसत चाल के बारे में बताएंगे। औसत चाल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसे पढ़ो। इसमें लिखा है कि सुमन 22 किलोमीटर की चाल से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर से प्रारंभ बिंदु पर लौट कर आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी औसत चाल पूछी है इसने, जाने की और आने की दोनों की औसत चाल पूछी है। तो सुमन है ना, सुमन सुमन यहाँ से और यहाँ तक गई, यह दूरी है। दूरी समान है आने की और जाने की, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह पहली बार जो गई है तो इसकी ये चाल है। ये कितने में गई है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और आई है, फिर लौट के आई है तो लौटने की कितनी है? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो दो a का मान कितना है? 22 और b का मान 17 अपॉन a प्लस b, यानी कि 22 प्लस 17, ठीक है। इनका गुणा कर लो, इन्हें जोड़ दो। जब हम इनका गुणा करेंगे तो 708 आएगा। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 39 आएंगे, ठीक है। जब हम इन्हें 39 अपॉन 708 अपॉन 39, जब इन्हें हम काटेंगे तो यह 19 सही 7 अपॉन 39 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। ये वाला सवाल पढ़ो। इसमें कहा गया कि एक कार 1 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से चलता है, फिर वह 2 घंटे तक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, फिर वह 5 घंटे तक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। उसकी औसत चाल तो हमें 1 घंटे बराबर कितनी दी है? 60 किलोमीटर। 2 घंटे के लिए 70 किलोमीटर प्रति आवर और 5 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमें कुल दूरी निकालनी है, ठीक है। कुल दूरी के लिए हमें क्या करना है? कुल दूरी के लिए हमें दूरी का तो आपको पता है कि दूरी बराबर समय गुणा चाल, ठीक है। यह सूत्र होता है, यह सूत्र दूरी का होता है। तो इसने कहा 1 घंटे के लिए 60 किलोमीटर, यानी 1 घंटे के लिए 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में इसने 60 किलोमीटर चली होगी। अब इसने 2 घंटे के लिए कहा है, यानी 2 घंटे के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चला है। तो यह 2 घंटे में 140 किलोमीटर दूरी चल गया होगा। अब ये 5 घंटे की दे रहा है, तो हम 5 गुणा 50 यानी कि 250 किलोमीटर चला होगा। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये 450 किलोमीटर चल गया होगा। ये अपनी क्या आ गई? ये कुल दूरी आ गई, ठीक है। यह कुल दूरी है। ये कौन सी है? यह कुल दूरी है, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे? हमारे पास समय भी है। हमारे पास कितना समय है? हमारे पास दिया 1 घंटा ये और 2 घंटे ये और 3 घंटे, यानी कि 8 घंटा। तो कुल समय कितना हमारे पास? कुल समय 8 घंटे, ठीक है। तो आप औसत चाल का तो आप सूत्र जानते ही हैं। तो कुल दूरी औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो दूरी कितनी है? 450 अपॉन 8। जब हम 8 से काटेंगे 8 3, जब हम काटेंगे तो यह कितनी बार कटेगा? 8 40, 5 बार, यहाँ 5 बचे, ठीक है। 8 सिंह 48, कितने बचे? 2 पॉइंट लगी जी 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, ठीक है। कितने बचे? 4 और 8 40, यानी कि 4 पॉइंट। ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई। ये आपकी आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें कहा गया कि
तिरुपति 48 किलोमीटर घंटे की चाल से 120 किलोमीटर जाता है और 45 किलोमीटर की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है। पूरी यात्रा में तिरुपति की चाल पूछी है, ठीक है। तो पहले वाले में हमें टाइम दिया था, दूरी नहीं दी थी, इसमें हमें दूरी दी है और टाइम नहीं दिया है। तो टाइम हमें निकालना है। टाइम का सूत्र कैसा कौन सा होता है? टाइम का सूत्र होता है समय बराबर चाल यानी दूरी बटे चाल, ठीक है। और हमारे पास दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर, ठीक है। और जो चाल है वो 48 किलोमीटर। जब हम इसे काटेंगे तो 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इतनी 120 किलोमीटर दूरी 2.5 घंटे में तय कर लेगा, ठीक है। और दूसरी कितनी दी है? दूसरी हमको 180 दूरी दी है और इसका जो चाल है वो हमें 45 दिया है, 45। जब हम इसे हम काटेंगे तो 45 दूरी 90 और दूनी 180 यानी 4 बार कट जाएगा, इन 4 घंटे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन दूरी भी है, यानी कौन दूरी कितनी है? कौन दूरी 120 प्लस 180 बराबर 300 आ गई, ठीक है। और हमारे पास घंटे भी है। घंटे कितने? 6.5 घंटे, ठीक है। जब हम इसे औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी अपॉन कुल घंटे, तो घंटे कितने हैं? 6.5। जब हम इसे काटेंगे तो ये लमसम में 40.51 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें कहा गया कि एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे के से चला जाता है तथा यह शेष यात्रा 56 किलोमीटर की चाल से की जाती है। औसत चाल बताइए, यानी औसत चाल हमको पूछी है, ठीक है। और दूरी भी नहीं दी है तो हमें दूरी माननी पड़ेगी। तो दूरी हम 5 मानेंगे, यानी देखो माना कुल दूरी 5 क्यों मानी है? क्योंकि 3/5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इसने कुल दूरी का 3/5 दिया, यानी कि दूरी कुल कितनी है? ये है, तो कुल दूरी का 3/5, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे वो 3 किलोमीटर की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो अब हम समय निकालेंगे। समय के लिए दूरी बटे चाल यानी 3/84, ठीक है। जब अब इसे हम काटेंगे तो 3 एकम 3, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2 बचे 8 3 8 24 28 बटे 1 घंटे, ठीक है। ये कट जाएगा। अब इसने कहा है शेष दूरी 56 किलोमीटर की 56 किलोमीटर की से चाल से चलता है, यानी शेष दूरी 56 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। तो शेष कितनी बची? 3 तो ये है 5, यानी शेष कितनी बची? शेष 5 में से 3 गया 2, ठीक है। कितनी शेष बची? 2, ठीक। तो ये 2 किलोमीटर 56 से यात्रा करता है, नहीं 56 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है। तो इसे भी काटेंगे। जब हम इसे काटेंगे तो इसका भी 1/28 ही आएगा, ठीक है, 1/28 घंटा। तो हमारे पास कुल दूरी भी है और कुल समय भी है, तो हम औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। कुल दूरी हमारे पास कितनी है? 5। और कुल समय कितना है? एक तो ये वाला समय है तो 1/28 और ये समय है प्लस 1/28। जब हर समान होता है तो ना तो एलसीएम होता है ना इसमें और इसमें इनकी गुणा होती है, ठीक है। तो 5/28
1/28, ठीक है। और एक 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, क्यों, ये जुड़ जाएंगे, जब ये जुड़े हैं तो ये भी जुड़ेंगे, ठीक है। ये 28 ऊपर जाएंगे तो 5 × 28/2, जब हम काटेंगे 2 से तो ये 14 बार कट जाएगा, ठीक है। इसे और 5 से गुणा करेंगे तो 14×5 = 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यही आपका आ गया है कि एक कार 8 किलोमीटर की चाल से 4 किमी की दूरियाँ, इन 4 समान दूरियाँ 8-8 किलो की 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं। पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल नहीं, ये जितनी चार हो इनकी औसत चाल बतानी है हमको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें कुल दूरी निकालनी है। तो कुल दूरी कितनी है, 8 दी है, 8 तरह 4 निकालनी है, तो हमें 4 की गुणा करनी है इसमें, तो ये आ गई 32 हमारे पास कुल दूरी। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है औसत चाल को हम ऐसे वो करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। तो कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी है, 32 किलोमीटर अपॉन, अब हमें कुल समय निकालना, तो समय कैसे निकलेगा, समय निकलता है दूरी बटे चाल से, ठीक है। तो दूरी कितनी है 8 अपॉन समय चाल कितनी है 12, प्लस कर देना, हमें ऐसी 4 निकालनी है ना, 4 दी हुई है उसमें। तो पहली तो आ गई, अब दूसरी 8/18 प्लस तीसरी 8/24 प्लस 8/36, ये हमारे पास समय आ गया, ठीक है। समय आ गया, ये हमारी कुल दूरी है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कि इसका 12 और 18 और इसका, ठीक है, 18, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है, 72 आ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर 32 लिख दो ऐसे ही। जब हम इस 72 की गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, तो ये कट जाएंगे, 5×6 72 और 8 से गुणा कर दो, 8×6 48, यहाँ 48 आ गई प्लस, ठीक है। जब इससे काटेंगे तो 4 बार कटेगा और इसे 8 और 4 की गुणा करके 32 आ जाएगा, ठीक है। और इससे काटेंगे तब 3 बार कटेगा, ठीक। तो फिर 3 और 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 8 तो 24 आ जाएगा, ठीक। फिर हम 36 से 72 काटेंगे, कितने बार कटेगा 2 बार, यहाँ कितने आ जाएंगे 16, 8 दूनी 16। जब हम इन्हें जोड़ेंगे और ये हम ऊपर ले जाएंगे, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ 1 होता तो इसकी और इसकी गुणा हो जाती, ठीक है, लेकिन ये नीचे है तो यहाँ ऊपर ले जाएंगे। तो 32 अपॉन गुणा 72, अब इसे हम जोड़ेंगे सबको तो 120 आ जाएगा, 120, ठीक है। अब जब हम इन्हें कितने 12 से काटेंगे तो 5×6 72, कितने बार काटा 6 बार। अब यहाँ कितने बचे 10, यानी कि 32 × 6 अपॉन 10। जब हम 32 और 6 का गुणा करेंगे तो ये 1 से 6 दूनी 12, 2 और 6 दूनी 18, 1 से 92 आ जाएगा, 192 अपॉन 10। ये जीरो यहाँ से, ये जीरो से यहाँ पॉइंट रह जाएगा, यानी कि 19.2। जब अगर 2 पॉइंट होते तो यहाँ जीरो आ जाता, 1 पॉइंट है तो यहाँ आ गया जीरो। यही आपका आंसर है।